प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज का दिन परमेश्वर ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन देने के लिए। ऐसे ही बहन भाई होंगे जो आज का दिन नहीं देख पाए होंगे। आज ने परमेश्वर का आज का दिन दिखाया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, जो वचन पढ़ते हैं आप हमें सिखाएं प्रभु जी। जो वचन पढ़ते हैं प्रभु जी, उसमें भेद की बातें, अंदर की बातें बताएं और आपकी महिमा का कारण होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जी। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय, उसका 14 पद और 15 पद। तब यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है सो कर सकते हैं? पर वे दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु चाहते हैं सब उपवास रखें, पर यीशु मसीह के चेलों पे आके दोष लगाने लगे। कहते हैं जे हम लोग उपवास रखते हैं और फरीसी भी, पर तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह कहते हैं जब तक दूल्हा साथ है क्या बराती उपवास रख सकते हैं? क्योंकि दूल्हा कौन थे? यीशु मसीह थे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते थे और 12 चेलों को वो समझाते और सिखाते थे और सारी बातें उन्हें बताते थे। उन्हें उपवास रखने की जरूरत नहीं थी चेलों को। यीशु मसीह जब इस दुनिया से गए, जब चेलों ने उपवास किया और चेलों ने क्या किया? उपवास रखते रहे। जब यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम सामर्थ ना पाओ प्रेरितों काम में ही ठहरे रहना। जब तुम सामर्थ पाओगे जब ही तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यहूदिया में, समरिया में नहीं, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा उतरा, सब वहाँ अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आंधी की तरह, तूफान की तरह, हवा की तरह वहाँ पे पवित्र आत्मा उतरा। तो हम यहाँ देखते हैं दिखावटी ना हो। जिस तरह ये उपवास तो रखते थे पर दिखावा करते थे, लोग दिखाते थे। पर यीशु मसीह को तो सब मालूम था। यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह की चेलों पे दोष लगा रहे हैं, वो लोग दोषारोपण कर रहे हैं। तो आज इंसान की जो स्वभाव है दोष लगाना है, तो उन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते। हम परमेश्वर के सम्मुख और उसके साथ हम रह सकते हैं और अपना जीवन पवित्र जीवन जिए। और तीसरी बात है बदलाव। हमें बदलाव को लाना है। पुरानी बातें हमें सब छोड़ देनी है। जो पुराना चाल चलन था उन सब को छोड़ देना। किसी झगड़ा करना, मार पिटाई करना, इन सारी बातों को छोड़ देना, बुरे काम छोड़ देना। हम अब नया जीवन जीना। जब हम नया जीवन को जी रहे हैं तो यीशु मसीह में हम हैं। यही उपवास है। उपवास जब रखते हैं हम दीन बन जाते हैं, नम्र बन जाते हैं। हमारे पेट में खाना तो नहीं रहता पर हमारे आत्मा को ताकत मिलती है, हमारे आत्मा को सामर्थ्य मिलती है। क्योंकि शरीर जो है ये दुर्बल है, ये कमज़ोर है, पर आत्मा जो है वो तगड़ा है। जिस तरह वो कहता है आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को किसी रीति से पूरा ना करोगे। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जब उपवास करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, उपवास और प्रार्थना करेंगे, जब भी हम उसकी सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएंगे। इसी तरह उपवास और प्रार्थना करते रहें और सामर्थ्य में बढ़ते रहें। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे। इसके लिए हमें उपवास करना है। उपवास ही है जो हमें गुण बातें, बड़ी बड़ी बातें बताता है। दान वरदान, उसके गिफ्ट हमें मिलते हैं उपवास से और फिर हम आगे बहुत बढ़ते हैं। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों पे जहाँ जहाँ कोई भी प्रॉब्लम है अपने हाथ रख लें। परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। प्रभु जी उपवास के दिनों में प्रभु जी आप इनके साथ रहें। प्रभु जी इनकी सहायता मदद करें। प्रभु मेरे यीशु मसीह, जो प्रभु जी बीमार है उनको चंगा करें। जो प्रभु जी उपवास कर रहे हैं उन्हें अपनी सामर्थ, अपनी गिफ्ट और अपने वरदानों से भर दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। इनको दान और वरदान दें प्रभु जी। और प्रभु जी आप जैसा मेरी यहोवा कोई नहीं। आपका वचन कहता है दीन और नम्र बन जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा। तो आप इनके जीवन में कार्य करें।
आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह वचन में बढ़ते रहें, उपवास प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सबको जय मसीह की।